वेलकम बैक टू इबा शॉर्ट स्टोरी। कहानी इंतखाब मोहब्बत, मुसन्निफा अनमोल। खान हवेली में आज तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी, क्योंकि खान हवेली के इकलौता सपूत अर्जम खानजादा आज साल बाद हवेली वापस आ रहा था, अपने दो बच्चों के साथ। सुल्ताना बेगम और सरैया बेगम दोनों किचन में खड़ी इसकी पसंदीदा चीजें बना रही थी। दादाजान तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, जबकि अर्जम खानजादा के वालिद और चचा अर्जम को लेने एयरपोर्ट की तरफ निकल गए थे। आज सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सब में एक ऐसा वजूद है जिसको दुनिया जहां की कोई खबर नहीं, और वो वजूद सोने में मगन है। सुल्ताना हानम अभी नहीं उठी क्या? सुरैया बेगम बोली। सुल्ताना बेगम ने अपना हाथ माथे पर मारा। मुझे तो याद ही नहीं रहा इसको उठाने का। आपको पता तो है भाभी, जब तक इसे उठाए ना इसने कौन सा उठना होता है। गधे घोड़े बेचकर सोती रहती है। चले छोड़े, आप इसको सोने दें। अरे सोने कैसे दूं? इतने अरसे बाद अर्जुन घर आ रहा है तो इसे सोने कैसे दूं मैं भाभी? आप ये देखिएगा, मैं इसे उठा कर आती हूँ। सुल्ताना बेगम जल्दी से बोलती हुई किचन से बाहर निकली और फिर सीढ़ियां फलांगती हुई हानम के कमरे की बाहर जाकर दस्तक दी। हानम जो मजे से सोने का शुगल फरमा रही थी, एकदम दस्तक से इसकी आंख खुली। इसने इग्नोर किया और लेटी रही। थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई। उसने तो उसकी आंख खुल गई। जगाने वाले पर उसको बहुत गुस्सा आया था। वो दोबारा कंबल तान कर सो गई। जब उसे बाहर से एक आवाज आई, हानम, अगर 10 मिनट के अंदर तुम नीचे ना आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। सुल्ताना बेगम की आवाज सुनकर हानम ने एकदम से आंखें खोली। अम्मी प्लीज सोने दे, क्यों तंग कर रही है मुझे? वो ऊंची आवाज में बोली, जबकि सुल्ताना बेगम नीचे जा चुकी थी। आगे से कोई जवाब ना पाकर हानम उठने का सोचने लगी। थोड़ी देर वो ऐसे ही बेड पर लेटी रही, फिर उठकर वो वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। फ्रेश होकर वो बाहर आई, एक नजर खुद को शीशे में देखा और फिर सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे आई, जहाँ किचन में इसे अपनी अम्मी और ताई माँ नजर आई, जो बातों में मगन थी। इसने चुपके से जाकर अपनी अम्मी की आंखों पर हाथ रखा और इसने अपनी दाई माँ को खामोश रहने का इशारा किया, तो वो हाँ में सर हिला के। सुल्ताना बेगम आंखों के आगे अंधेरा और आंखों पर रखे हाथों को पहचानने की कोशिश करने लगी। अर्जम है? सुल्ताना बेगम बोली। अर्जम का नाम सुनकर हानम का हलक तक कड़वा हो हुआ। अम्मी, मैं हूँ हानम। वो थोड़ा गुस्से से बोली। एक ही आपकी इकलौती बेटी हूँ, आप मुझे ही नहीं पहचान सकी? वो मुंह बनाकर बोलती हुई चेयर पर बैठ गई। अरे मैं तो पहचान लिया था, मेरी बच्ची, मैं तो मजाक कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ हाँ पता है, अब आप यही बोलेंगी कि मैं मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। चले जल्दी, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अब तुम्हें भूख लग गई है? ये ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, ये लंच का टाइम होने वाला है। और भूख लगी थी तो फिर उठकर नीचे क्यों नहीं आई? सो क्यों रही थी? अम्मी, आपने उठा दिया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था उठने का। तो अब मुझे भूख लग गई है, मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी मुझे कुछ दें खाने के लिए, चूहे दौड़े हैं मेरे पेट में। सब्र करो, अब एक साथ बैठकर सारे खाना खाएंगे। अम्मी मुझसे नहीं होता सब्र। वो रोनी शक्ल बनाकर बोली तो सरैया बेगम ने इसको अपने साथ लगाया और प्यार किया। अरे क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? खाना दो, इधर आओ, मैं तुम्हें देती हूँ। क्या खाना है मेरी बेटी ने? वैसे ताई माँ, आज क्या क्या बनाया है आपने? सरैया बेगम ने इसको सारी डिशेस बताई तो हैरान रह गई। खैर तो है, आज इतने खाने किस खुशी में बनाए हैं? वो मुस्कुरा कर बोली तो सरैया बेगम भी मुस्कुरा गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ है आज? आज मेरा बेटा वापस आ रहा है और मेरे पोते भी। मेरा अर्जम वापस आ रहा है। अर्जम का नाम सुनकर वो बदमजा हुई। वो खड़ूस इंसान आ रहा है, वो दिल में बोली। अच्छा, तो इसलिए मुझे लगा कोई और आ रहा है। कोई और का क्या मतलब है? तुम्हारा कोई खास? मुझे लगा, क्या अर्जम खास नहीं है? अरे नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं है। ताई अम्मी, आप मोरे को समझा रहे हैं, हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। मैं एक ही इनकी बेटी हूँ, आपने कभी डांटा अपने बेटे को? वो भी एक है। अरे सुल्ताना बेगम, क्यों डांटती हूँ मेरी मासूम सी बेटी को? शुक्र इस घर में कोई तो मेरा साथ देता है, वरना ये सब तो मुझे डांट डांट कर ही मार देते। वो ये कहती किचन से बाहर निकल गई और बाहर का जायजा लेने लगी। देख लें भाभी, ये है बेवकूफ लड़की, अब क्या बोल रही है? फिर आप मुझे कहती हैं कि इसको ना डांटा करें। अरे सुल्ताना, बच्ची है, अभी समझदार हो जाएगी। बच्ची कहाँ है, 22 साल की होने वाली है।
हानम लाउंज में आई, जहाँ हर तरफ साफ सुथराई हो रही थी। वो बाहर का जायजा लेती दोबारा किचन में आती, जहाँ इसकी ताई ने इसके लिए बिरयानी निकाली हुई थी। बिरयानी देखकर इसकी भूख डबल हो गई। वह जल्दी से कुर्सी पर बैठी और खाना खाने लगी। अभी वो बिरयानी खाकर फ्री हुई ही थी कि बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आने लगी। इसकी अम्मी और ताई जल्दी से बाहर की तरफ लपकी तो वो भी इनके पीछे बाहर आ गई, जहाँ अर्जम खानजादा अपने दाजान से मिल रहा था। दाजान की आंखों में ढेरों आंसू थे और वो इन्हें दिलासा दे रहा था। अर्जन के साथ एक बच्चा खड़ा था और एक बच्चा इसके वालिद साहब ने उठाया हुआ था। हानम ये देखती ही समझ चुकी थी कि ये अर्जन के बेटे हैं। अर्जम खानजादा फिर अपने वालिद और चच्ची से मिला। हानम को एक साइड पर खड़े देखकर इसने इसकी तरफ देखा। अर्जम खानजादा को अपनी तरफ देखता पाकर वो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक, इसने एक लफ्ज़ जवाब दिया और फिर अर्जुन के साथ खड़े बच्चे की तरफ मुतवज्जा हो गई। कैसे हो? हानम ने इसके गाल खींचते हुए इससे पूछा तो वो आगे से मुस्कुराने लग गया। सुल्ताना और सरैया बेगम ने दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया और फिर वो सब लाउंज में सोफे पर बैठ गए। हानम भी एक सोफे पर बैठ गई। तो तुम्हें फिर हमारी याद आ ही गई बरखुरदार? दाजान के गिले शिकवे ही नहीं खत्म हो रहे थे। ऐसी बात नहीं है दाजान, बस काम की वजह से नहीं आ सका। हम तो एक दफा भी अपनी बहू से नहीं मिले और वो दुनिया छोड़कर चली गई। वो अफसोस से बोले और अर्जम खानजादा चुप सा हो गया। अभी वो कुछ और बात करते हैं कि अली खानजादा, अर्जम खानजादा का छोटा बेटा, रोने लग गया। लाएं आप मुझे दें, शायद इसको भूख लगी होगी। जी अम्मी, इसको भूख लगी है, इसको दूध बना दे। सरैया बेगम अपने छोटे पोते को पकड़ती किचन की तरफ चली गई। यह मंजर था खानजादा हवेली में मौजूद मकीनों का, जहाँ सलीम खान और इनके दो बेटे कमाल खानजादा और जमाल खानजादा मुकीम थे। कमाल खानजादा की एक बेटी खानम थी, जबकि जमाल खानजादा का भी एक ही बेटा अरसम खानजादा। अरसम खानजादा 30 साल का खूबरू नौजवान था, दराज कद खुश शक्ल इंसान है। अरसम एक सुलझा हुआ और अच्छे दिल का मालिक, जबकि हानम अरसम से 8 साल छोटी थी। वो एक शरारती निजर और मुंह फटी लड़की थी। हानम को अरसम अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इस पर रोक टोक करता था, लेकिन हानम खानजादी फिर भी अपनी ही मर्जी करती थी। सब लोग बातों में मशगूल थे जब सुल्ताना बेगम हानम को बोली, हानम बेटा जाओ आलियान को अपने कमरे में ले जाओ, थक गया होगा बेचारा, इसको भी सुला दो। हानम ने एक नजर अर्जुन की तरफ देखा और फिर आलियान की तरफ। आलियान खुद ही उठकर हानम की तरफ आ गया। पहले मैं खाना खाऊंगा, वो हानम से बोला तो हानम इसको लेकर किचन में आ गई। क्या खाना है तुमने? आपने क्या बनाया हुआ है? वो आराम से बोला, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इसे आलियान बहुत प्यारा लगा था। इसने इसके गाल खींचे। मैं तो नूडल्स खाऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोला था। वो भी मुस्कुराती। क्या सच में तुम नूडल्स खाओगे? आर्यन खानजादा ने हाँ में सर हिलाया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें पता है मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद है, लेकिन मेरी अम्मी मुझे खाने नहीं देती, इसलिए मैं रोज रात को चोरी चोरी बनाकर अपने कमरे में ले जाती हूँ और साथ मूवी देखती हूँ और फिर नूडल्स एंजॉय करती हूँ। वो राजदारी से इसको बता रही थी और वो राजदारी से ही इसकी बातें सुन रहा था। नूडल्स तैयार हो चुके थे और वो दोनों खाने लगे। खाकर वो इसे अपने रूम में ले आई। करने के लिए थोड़ी ही देर में वो सो चुका था और वो नीचे आ गई। सब लोग खाना खा रहे थे, वो भी बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद अर्जुन उठकर अपने कमरे में चला गया रेस्ट करने के लिए, जबकि अली खानजादा सरैया बेगम के पास नहीं था। हान भी अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में वो नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। शाम का टाइम हो गया। अर्जुन उठकर फ्रेश होकर नीचे आया, जहाँ लाउंज पर मर्द हजरात बैठे हुए थे। वो इनके साथ बैठ गया और फिर उन्होंने जमीनों की तरफ जाने का प्लान बनाया और वो जमीनों के चक्कर लगाने के लिए निकल गए। अर्जुन अपने गांव के कुछ लोगों से भी मिला। वो इधर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन इधर आकर इसे अच्छा महसूस हो रहा था। इसने अच्छा वक्त गुजारा और फिर रात को बस घर वापस आ गए। खाना रेडी था तो खाना इनको सर्व किया गया। अम्मी आलियान को भी बुला ले। अर्जुन खानजादा बोला तो सरैया बेगम बोली, बेटा वो हानम के साथ सो रहा है, अभी उठा नहीं है, मैं देख कर आई थी। चले ठीक है, जब वो उठ जाए फिर इसको खाना खिला दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं खिला दूंगी, तुम टेंशन ना लो। वो मुस्कुरा कर बोली तो वो भी मुस्कुरा गया। सब लोग खाना खाने लग गए। जब सरैया बेगम इससे मुखातिब हुई, बेटा मैं तुमसे एक बात करूं? अरसम ने हाथ में सर हिलाया। बेटा मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अफरा को गए हुए काफी वक्त हो चुका है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बच्चे भी छोटे हैं, इन्हें एक माँ की जरूरत है। वो भी बात कर ही रही थी कि दाजान इनसे बोले, बहू क्या तुम आते ही मेरे बच्चे के साथ शुरू हो गई हो? कुछ दिन रेस्ट करे, फिर ये चीज भी देख लेंगे अभी हम लोग। ठीक है बाजान, जैसे आपको ठीक लगे। शादी के जिक्र पे पता नहीं क्यों अरसम के दिल में पहला ख्याल हानम का ही आया।
लेकिन वो फिर अपनी सोच को झटकता खाना खाने में मसरूफ हो गया। खाना खाकर वो दोबारा अपने रूम में आ गया। आलियान खानजादा की एकदम आंख खुल गई थी और इसे भूख का एहसास होने लगा। इसने पास सोई हुई हानम पर एक नजर डाली और इसको उठाने लगा। मुझे भूख लगी है, 2-3 दफा वो इससे बोला, लेकिन हानम टस से मस ना हुई और सोती रही। फिर आलियान खानजादा ने बाजू से पकड़कर इसको हिलाया तो हानम की एकदम आंख खुल गई। क्या हुआ? वो चौंक कर इससे बोली, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। अच्छा चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ के आती हूँ। हानम नींद में ही थी जब वो इसे अ, छोड़ने आई। अम्मी आप आलियान को खाना खिला दें, मैं ऊपर जा रही हूँ। वो ये बोलती जल्दी से सीढ़ियां लांघती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। जब इसकी टक्कर एक वजूद से हुई तो इसकी नींद एकदम उड़ी। सामने अर्जुन खानजादा को देखकर वो चौंक गई। आप अंधे हैं क्या? वो थोड़ा गुस्से से बोली। मैडम अंधा मैं नहीं तुम हो जो मुझसे टकराई हो। वो ये बोलता इसके साइड से गुजर गया। वो इसकी पुश्त उड़ती रह गई। बदतमीज इंसान। और फिर अपने कमरे में आकर वो दोबारा सो गई। अगली सुबह सबने एक साथ नाश्ता किया और फिर अपने अपने कामों में लग गए। हानम के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो वो आलियान के साथ लग गई। वो दोनों लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे जब सरैया बेगम अली को दूध पिलाते हुए लाउंज में आकर बैठ गई। ताई वैसे आजकल आप बड़ी खुश हैं, आपका बेटा जो आ गया है। वो थोड़ा शरारत से बोली तो सरैया बेगम भी मुस्कुरा दी। वैसे ताई मैं सोच रही हूँ कि आपके बेटे को शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी वो बुढ़े हो गया है, लेकिन बच्चों को तो माँ की जरूरत है। अरे हानम तुम्हें मेरा बेटा बुढ़ा कहाँ से लग रहा है? वो तो एकदम जवान है अभी भी। बस कहते ताई माँ, जवान नहीं 30 साल के हो चुके हैं वो। और 30 साल का इंसान बुढ़ा ही होता है, जवान नहीं होता। जवान तो मेरे जितने होते हैं। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली तो सरैया बेगम मुस्कुरा दी। वैसे ताई मैं सच कह रही हूँ, आप इनकी शादी करवा दें। मुझे अली और आलियान पर बहुत तरस आता है। दोनों बच्चे बहुत मासूम है। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। इनकी बात सुनकर वो बोली, जल्दी कुछ करें, कितना मजा आएगा जब शादी होगी। मैं तो बहुत इंजॉय करूंगी। सरैया बेगम भी मुस्कुरा दी। वक्त तेजी से गुजरने लगा। अर्जुन को आज पाकिस्तान आए हुए 1 महीना गुजर चुका था। अर्जुन और हानम में कुछ खास बातचीत नहीं हुआ करती थी। आलियान की हानम के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जबकि अली खानजादा को सुल्ताना बेगम और सरैया बेगम दोनों मिलकर संभाला करती थी। आज सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे जब सरैया बेगम अर्जुन से मुखातिब हुई। बेटा अब तुम्हें आए हुए काफी टाइम हो चुका है और मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। अर्जुन की बात सुनकर सरैया बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ठीक है फिर मैं लड़की ढूंढना शुरू करती हूँ। वो बोली, जब लड़की घर में मौजूद है तो ढूंढने क्यों? दाजान बोले तो सबने चौंक कर इनकी तरफ देखा, सवाए हानम के जो खाना खाने में मस्त थी। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा जान? जमाल साहब बोले तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। दाजान ने हानम की तरफ देखा जो अभी भी खाने में मगन थी। हानम, दाजान की करखत आवाज गूंजी तो हानम ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। मैं तुम्हारा निकाह अर्जुन के साथ करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर हानम का दिमाग साई साई करने लगा। दाजान, आप क्या बोल रहे हैं? वो थोड़ा ऊंची बोली। ठीक ही बोल रहा हूँ, हमारे घर की लड़कियों की शादी बाहर नहीं होती। तो तुम्हारा निकाह अर्जुन से किया जाए सादगी से कल शाम, और वलीमा हम धूमधाम से करेंगे बाद में। अरे आप सब लोग पागल हो गए हैं क्या? ये बुड्ढा ही मिला था आपको अपनी पोती के लिए? आप सब कुछ तो शर्म करें। वो 2 बच्चों का बाप है और मुझसे 8 साल बड़ा है, और आप मेरी इसके साथ शादी करने चले हैं। इसकी बात सुनकर सबके चेहरों पर नागवारी दौड़ी। हानम की माँ इसको आंखों से चुप रहने का इशारा करने लगी, लेकिन हानम तो आज शुरू हो चुकी थी। अर्जुन ने भी इसकी बात सुनकर गुस्से से इसकी तरफ देखा और फिर बाद में इसका दिमाग ठिकाने लगाने का सोचा। हानम तुम कमरे में जाओ। कमाल साहब की आवाज गूंजी तो वो चुप हो गई और फिर सीढ़ियां फलांगती ऊपर की तरफ चली गई। अब्बाजान आप परेशान ना हो, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। इसको मैं समझा लेता हूँ। कमाल साहब देख लो तुम अपनी बेटी के काम, इसको तो किसी के साथ बात करने की भी तमीज नहीं है। ये क्या तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की? वो थोड़ा गुस्से से बोले तो सुल्ताना बेगम और कमाल साहब का सर शर्मिंदगी से झुक गया। आप अचानक टेंशन ना लें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो ताजान ने सर हाँ में हिलाया और अपने कमरे की तरफ चले गए। भाभी अगर आपने कोई तैयारी वगैरह करनी है तो कर लें, निकाह कल शाम को ही होगा। सुल्ताना बेगम और सरैया बेगम कामकाज देखने लगी। तैयारी में वक्त इनके पास कम था। हान कमरे में आकर सारी चीजें इधर उधर पटकने लगी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एकदम इसके साथ क्या हो गया है। इसको सब पे बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे इससे 8 साल बड़े लड़के के साथ जो 2 बच्चों का बाप है, इसके साथ इसका निकाह करने का सोच रहे हैं। वो इधर ही बेड पर नींदराज हो गई जब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने बाबा को देखकर नीचे लिपट के और बोली, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है वो इतने बड़े हैं, मैं कैसे इनके साथ जिंदगी गुजारूंगी? वो रोते हुए शिकवा करने लगी, बेटा मैं बस एक ही बात करूंगा, अगर वो तुमसे बड़ा जरूर है, वो मेरे हाथों में पला बड़ा है, मुझे इतना यकीन है वो तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं देगा।
और हमेशा खुश रखेगा। और वैसे भी ये मेरे बाबा जान का फैसला है और इनका फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी आज तक हर जिद पूरी की है, लेकिन आज तुम मेरा मान पूरा करोगी, मुझे तुम पर बहुत मान है। हानम इनके गले लगकर रोती रही और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही वो इनसे पीछे हट गई और आंसू साफ किए, जबकि कमाल खानजादा भी उठकर चले गए। सरैया बेगम और सुल्ताना बेगम ने कई बार हानम से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने बात ना की। रात 12 बजे इसको बहुत ज्यादा भूख का एहसास होने लगा। वो चोरी चुपके सीढ़ियां भागती हुई नीचे आई। इसने खाना निकाला और गर्म करने लगी। जब इसने अपने पीछे से एक खुशबू महसूस की, वो इस खुशबू को पहचान चुकी थी। वो एकदम पीछे मुड़ी तो सामने अर्जुन खानजादा को खड़े पाया। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो हिचकिचाते हुए बोली। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मैं बुढ़ा कहाँ से नजर आता हूँ? अर्जुन एक कदम आगे आया और आईब्रो झुका कर बोला, तो क्या आप खुद को नौजवान समझते हैं? हानम मुंह फुला कर बोली, बदतमीज लड़की, तुम्हें अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? और दाजान के साथ तुम कैसे बदतमीजी कर रही थी? अर्जुन थोड़ा गुस्से से बोला, आपको क्या है, मैं जैसे मर्जी जिससे बात करूं, आपको क्या मसला है? आप मेरे काम में मुदाखलत ना करें तो अच्छा है। वो भी थोड़ा गुस्से से बोली, मुदाखलत तो अब करनी ही पड़ेगी क्योंकि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। बीवी होने वाली हूँ, अभी हुई तो नहीं हूं ना, तो बीवी बनने में कौन सा सदियां लगनी है। कल रात इस टाइम तुम मेरे पास होगी और फिर मैं तुम्हारा दिमाग अच्छे से सेट करूंगा। वो गुस्से से बोलता हुआ वहां से चला गया और वो इसकी पिष्ट फूटती रह गई। समझता क्या है खुद को? अल्लाह जी प्लीज, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अच्छी भली मैं जिंदगी जी रही थी, क्यों इसकी बीवी को लेके और मेरी जान पर अजाब बन गया? समझ नहीं आ रही अल्लाह जी, क्या करूं मैं? एकदम इसका खाने से भी जी उगता गया, लेकिन इसने खाना प्लेट में निकाला और खाना लेकर अपने कमरे में आ गई। इसने लैपटॉप पर एक मूवी लगाई और साथ में खाना खाने लगी। सुबह वो लेट ही उठी और नीचे आई जहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। वो इनसे मिली और किचन में आ गई। इसे सारा आइडिया हो चुका था कि ये मेहमान किस लिए आए हैं, लेकिन इसने किसी से कोई बात ना की। सरैया बेगम जो किचन में ही खड़ी कुछ बना रही थी, उन्होंने एक नजर हानम की तरफ देखा और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। ताईजान क्या हुआ, मुझसे नाराज है? नहीं, उन्होंने एक लफ्ज से जवाब दिया। आज आपने मुझसे बात नहीं की, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए नहीं की। ताई आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से से मुझसे हो गया। मैं ये सारी चीजें नहीं कहना चाहती थी, और वैसे भी अगर देखा जाए तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वो मुझसे इतने साल बड़े हैं और मैं कैसे उनसे शादी कर सकती हूँ? बेटा इतना भी नहीं मेरा बड़ा, मेरा बेटा तुमसे सिर्फ 8 साल ही बड़ा है। मान तो गई हूँ अब शादी के लिए। अब तो आप लोग अपना मुंह ठीक कर ले। सारे मुझसे ही नाराज हैं, शादी भी मेरी जबरदस्ती करवा रहे हैं और नाराज भी मुझसे हैं। अम्मी ने भी मुझसे कोई बात नहीं की आज। नहीं बेटा, हमने तुमसे क्यों नाराज होना है? हमारी क्या औकात भला? वो दोनों कंधे झुकाते हुए बोली। वो दोनों भी बातें कर ही रही थी जब आलियान खानम की तरफ आया। आप मेरी मम्मा बनने वाली हैं? आलियान जो किचन में आया था, हानम को देखकर बोला। तो हानम ने एक नजर इसकी तरफ देखा और जाकर चेयर पर बैठी। क्यों, तुम किसी और को अपनी मम्मा बनाने वाले थे? नहीं, मैं आपको बनाना चाहता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। वैसे आपको किसने बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा बनने वाली हूँ? वो इसका नाक खींचते हुए बोली। रात को बाबा ने बताया था। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अर्जुन किचन में दाखिल हुआ। अर्जुन को देखकर हानम के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। अम्मी, ये छोटी बच्ची कौन है? अर्जुन हानम को देखकर बोला। सरैया बेगम मुस्कुरा दी। वो इससे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अपनी ताई की वजह से खामोश थी। ये कभी इनको दोबारा हर्ट नहीं करना चाहती थी। इससे अंदाजा हो गया था कि इसकी बातों से ताई को तकलीफ हुई है। अम्मी अली के लिए दूध बना दे। हानम उठकर पानी पीने लगी। अर्जुन किचन से जा चुका था। हानम बेटा जाओ, ये अली को दे आओ, वो रो रहा होगा। अपनी ताई की बात सुनते वो फीडर उठाकर ऊपर की तरफ चल पड़ी। अर्जुन के कमरे के बाहर खड़े होकर इसने दस्तक दी। दरवाजा खुला हुआ था और वो फिर धीरे से अंदर दाखिल हो गई, जहाँ अर्जुन अली को बाजू में उठाए झूल रहा था। ये ले, वो हाथ में पकड़ा फीडर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये अली को पकड़ो और इसको पिलाओ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों इसको पिलाऊं? आप खुद पिलाए ना, आपका बेटा है और तुम इसकी होने वाली माँ हो। अगर तुम्हें याद हो तो आज हमारा निकाह है। ओ प्लीज मिस्टर अर्जुन खानजादा, जब निकाह हुआ तो देखी जाएगी, अभी हुआ तो नहीं ना। आप पहले ही हर चीज मेरे सर पर मुसलत कर रहे हैं। ये मेरा बेटा है, कोई चीज नहीं है, समझी तुम? वो थोड़ा गुस्से से बोला। वो गुस्से से एक नजर इसको देखती बाहर चलेगी। बदतमीज लड़की, एक दफा शादी हो जाए फिर इसको ठीक करूंगा। वो अली को फीड करवाने लगा। अली खानजादा थोड़ी देर तक सो चुका था। इसको लेकर वो नीचे आ गया लाउंज में। इसे कोई भी नजर ना आया। किचन में खटपट की आवाज सुनकर वो किचन की तरफ आया तो अपनी अम्मी को सामने खड़ा पाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। आलियान और बाकी सबके लोग किधर हैं? बेटा सब लोग तैयारियां देख रहे हैं, कुछ मेहमानों को भी बुलाया हुआ है इसलिए। ठीक है अम्मी, मैं भी बाहर जाता हूँ, आप अली को देख लें। अरे तुम कहाँ बाहर जा रहे हो? शाम को तुम्हारा निकाह है, तुम बाहर ना जाओ, घर में ही रहो और मैंने तुम्हारी हर चीज तुम्हारे रूम में रख दी है। ठीक है अम्मी,
वो ये कहता सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। शाम का टाइम हो चुका था। हानम को सारा सामान इसके रूम में भिजवा दिया गया और इसकी अम्मी ने इसे बोला कि रेडी होकर खुद ही नीचे आ जाना, कोई हंगामा ना करना। वो इसे समझा बुझा कर गई थी। इसने करवा घूम पर कर शादी करनी शुरू की, तैयारी करनी शुरू की। व्हाइट कलर की सिंपल सी कुर्ती और शरारा इसने पहन लिया और साथ व्हाइट दुपट्टा था। इसके अलावा इसने ना ही कोई ज्वेलरी पहनी, ना ही कोई मेकअप किया था। वो तैयार होकर वैसे ही बेड पर बैठी रही। इसकी जिंदगी में पहले कोई भी मर्द नहीं था। हाँ, लेकिन इसने ऐसा तो नहीं सोचा था कि अपने से 8 साल बड़े शख्स से इसकी शादी हो गई। बाकी इसके घर वालों ने ये फैसला किया था तो इसके लिए अच्छा ही होगा। वो इन्हीं सोचों में थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने अंदर आने की इजाजत दी तो इसकी बड़ी ताई जान और अम्मी खड़ी थी। इसको लेने आई थी। इसकी माँ ने एक नजर इसकी तरफ देखा। वो सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इतनी भी सादगी अच्छी नहीं। इसने लिपस्टिक पकड़कर इसकी तरफ बढ़ाई और इसको शीशे के आगे खड़ा किया। लगाओ, निकाह है तुम्हारा। वो थोड़ा गुस्से से बोली और वो शीशे के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाने लगी। ताई ने अपने कंगन उतार कर इसको पहनाए और दूसरे हाथ में चूड़ियां पहनाई। फिर इसको नीचे लेकर चली गई। सीढ़ियां उतरते हुए सामने से एक तरफ एक सोफे पर अरसम खानजादा और साथ में आलियान इसकी साइडों पर इसके बाबा जान और चचा थे, जबकि एक सोफे पर दाजान बैठे हुए थे। अरसम ने भी व्हाइट कलर की कमीज शलवार पहनी हुई थी और कंधे पर शाल रखी हुई थी। हानम को भी सामने वाले सोफे पर बिठा दिया गया। मौलवी साहब निकाह शुरू करे। दादा जान बोले तो इसकी इधर की धड़कन तेज होगी। हानम की एक साइड पर इसके बाबा जान, एक साइड पर इसकी माँ बैठी थी। हानम बिनते कमाल, आपका निकाह अरसम बिन जमाल के साथ सिक्का राजवलक 5 लाख रुपए हक महर तय पाया है। क्या आपको निकाह कबूल है? हानम की दिल की धड़कन बहुत तेज थी। इसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी और हाथ कपकपाने लगे। तब सुल्ताना बेगम ने इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। इसके बाबा ने इसके सिर पर हाथ रखा। कबूल है। बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से अल्फाज निकले। मौलवी साहब ने 2 दफा यही दोहराया और फिर अरजम की तरफ मुड़ गए। अरजम बिन जमाल, आपका निकाह खानम बिनते कमाल के साथ सिक्का राजवल 5 लाख रुपए हक महर तय पाया है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। वो संजीदा सा बोला। मौलवी साहब ने दोबारा फिर से पूछा तो इसने कबूल है बोला। मौलवी साहब ने फिर निकाहनामा अरसम की तरफ बढ़ाया तो इसने साइन कर दिया। फिर हानम की तरफ बढ़ाया। साइन करते हुए इसके हाथ कपकपा रहे थे। आज वो किसी और के नाम हो चुकी थी। आज इसने अपने सारे हकूक किसी और के नाम कर दिए थे। इसने कपकपाते हाथों से साइन किए। निकाह के बाद सबने दोनों को मुबारकबाद दी और फिर खाने का इंतजाम जो घर पर ही किया हुआ था, सब खाना खाने लगे। हानम उठकर अपने रूम में आ गई थी। इसका दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। खाना खाकर मेहमान अपने अपने घरों में रुखसत हो चुके थे। सुल्ताना बेगम हानम को कमरे में ही खाना देकर आई। खाना खाने के बाद वो खुद ही बर्तन लेकर नीचे आ गई तो सबको नीचे पाया। सब बातों में मशगूल थे। इसको देखकर चुप हो गए। वो किचन की तरफ आ गई। जब इसकी ताई माँ इसको लेने इसके पीछे आई और इसको किचन से लेकर बाहर आ गई जहाँ सब बैठे हुए थे। आलियान जो अरसम के पास बैठा हुआ था, हानम को देखकर इसकी तरफ बढ़ा और इससे लिपट गया। मामा, तो इतने प्यार से बोला कि हानम एकदम चौंक गई और बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। हानम ने इसको साथ लगाया और इसने गाल खींचे। फिर इसको लेकर सोफे पर बैठ गई। हानम की नजरें बार बार खुद ही अरसम खानजादा की तरफ उठ रही थी, लेकिन अरसम ने एक बार भी हानम की तरफ नहीं देखा। वो बाकी सबके साथ बातों में लगा रहा। सब बैठकर काफी देर बातें करते रहे और फिर सोने के लिए उठ गए। बेटा, आप लोग भी जाओ, थक गए होगे, जाकर रेस्ट करो। सरैया बेगम हानम से बोली तो इसने हाँ में सर हिलाया और उठकर अरसम के पीछे पीछे आने लगी। बाबा, मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है। इसकी बात सुनकर अरजम ने मुस्कुरा कर इसके बालों में हाथ फेरा और इसको इसके बेड की तरफ ले आया और लिटा दिया और खुद वॉशरूम की तरफ चला गया। हानम जब कमरे में आई तो उसने एक नजर सारे कमरे की तरफ देखा। वो इस कमरे को आज पहली बार गौर से देखने लगी। कमरा हवेली की बाकी सारे कमरों से बड़ा था, जिसमें 2 बेड लगे हुए थे और डबल और एक सिंगल। शायद ये आलियान के लिए था। हानम पास पड़े सोफे पर बैठी रही। इससे कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद अरसम वॉशरूम से बाहर आया तो हानम को वैसे ही वहां बैठे पाया तो बोला, तो हानम मैडम मेरा इंतजार कर रही हैं जो अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हैं? हानम इसकी आवाज सुनकर एकदम वो जगह हो रह गई। इसे समझ नहीं आया इसको क्या जवाब दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने पूछा था मैंने किधर सोना है। हानम जल्दी से बोली, इधर। अरसम ने सोफे की तरफ इशारा किया। मैं क्यों वहां सोऊं? आप वहां जाकर सोएं। मैं कभी सोफे पर नहीं सोई, मैं तो बेड पर सोऊंगी। वो जल्दी से बेड पर फैल कर लेट गई और अरसम तो इसकी रफ्तार देखता रह गया। और मैडम, ये मेरा कमरा है और यहाँ बस मेरी चलेगी। वैसे भी तुम्हें तो मुझ बुड्ढे से शादी नहीं करनी थी, तो फिर अब इस बुड्ढे के बेड पर तुम क्या कर रही हो? इसकी बात सुनकर हानम शर्मिंदा हो गई। हाँ, अब शादी कर तो ली है तो अब फिर ये बेड मेरा हुआ। आप जाकर सोफे पर सोएं। इसने जल्दी से कंबल अपने ऊपर डाल लिया।
ये क्या बात हुई, कमरा भी मेरा, बेड भी मेरा और मैं ही सोफे पर सोऊं? हानम ने आगे से कोई जवाब न दिया और अर्जुन जाकर सोफे पर बैठ गया। जब इसके कानों में आवाज पड़ी, और बीवी भी आपकी हूँ। वो जल्दी से बोलती दोबारा मुंह पर कंबल लेकर सो गई। इसके बाद सुनकर अर्जुन के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अर्जुन सारी रात ठीक से सो ना पाया, जबकि हानम तो रिलैक्स होकर सोई रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फजर की टाइम मरसम उठ गया। इसने एक नजर कमरे में दौड़ाई। वो दोनों अभी तक सो रहे थे। इसने हानम की तरफ देखा, जिसका मुंह अर्जुन की तरफ था और मुंह से कंबल भी हटा हुआ था। मेरी छोटी सी बीवी है बहुत तेज, आती मुझे मेरे बेड से नीचे उतार दिया। क्या दिन आ गए मेरे। वो मुंह में बुड़बुड़ाया, फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। वजू करके बाहर आया और इसने नमाज अदा करनी शुरू की। हानम की एकदम आंख खुल गई। अंगड़ाई लेकर दोबारा आंखें बंद करने लगी। जब इसकी नजर नमाज पढ़ते हुए अरसम खानजादा पर पड़ी तो वो चौंक गई। ये खड़ूस नमाज भी पढ़ता है, इसने दिल में सोचा, और वो गौर से इसकी तरफ देखने लगी। इसने एक ब्लैक कमीज शलवार पहनी हुई थी इसने अब सॉरी ब्लैक कमीज शलवार पहनी हुई थी और वो बहुत प्यारा लग रहा था, या फिर वैसे नमाज पढ़ते हुए प्यारा लगा था। अरसम ने सलाम फेरा तो हानम ने जल्दी से आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगी। उठ जाओ मिस ड्रामा क्वीन, मुझे पता है तुम जाग रही हो, और उठकर नमाज पढ़ो। हानम अपनी चोरी पकड़े जाने पर बुरा सा मुंह बना कर रह गई, लेकिन उठी नहीं। ऐसा ही जाहिर कर रही थी कि वो जैसे अभी भी सो रही है। इसको उठते ना देख हरसम ने जायनमाज तय लगा कर एक साइड पर रखी और फिर वो बाहर चला गया। वो हवेली से बाहर आकर वॉक करने लगा, जो इसकी शुरू से आदत थी। इसलिए ही वो तीस का होकर भी 30 का नहीं लगता था। हानम को इसकी एज पता थी, इसलिए इसको बुढ़ा बोलती थी, वरना वो बुढ़ा जरा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद हानम खुद ही उठ गई। फ्रेश होकर इसने आलियान को भी उठाया और फ्रेश करवाया। उसको लेकर वो नीचे आई। अली खान ज्यादा सरिया बेगम के पास होता था। इसका मूड अच्छा देखकर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वरना सबको यही लग रहा था कि वो कोई ना कोई जरूर हंगामा करेगी। सब लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। अली अब हानम की गोद में था, वो इसको फीड करवा रही थी। हानम की माँ ने ये देखा तो वो पुरसुकून हो गई। आज इनको अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि इन्हीं की बेटी शुरू से ही थोड़ी मुंह पर थी, बातें मुंह पर ही किया करती थी। इसलिए जब से निकाह हुआ था, इन्हें यही लगा था कि जब वो चुप हो गई है तो जरूर कोई ना कोई तमाशा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सब लोग नाश्ता करके फ्री हुए तो दादा जान बोले, बेटा हम चाहते हैं कि आप लोगों के वलीमे की रस्म अदा की जाए, क्योंकि पहली शादी तो तुमने अमेरिका में ही कर ली थी, लेकिन अब तुम यहाँ हो तो हम चाहते हैं कि हम धूमधाम से तुम्हारा वलीमा करें, सबको पता चल जाए। इनकी बात सुनकर जमाल साहब और कमाल साहब ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई तो आजम खानजादा बोला, दादा जान जैसे आपको ठीक लगे, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो ठीक है, फिर तैयारी शुरू करो। आज से 5 दिन बाद तुम्हारे वलीमे की रस्म अदा होगी। दादा जान हानम से कोई खास बातचीत नहीं किया करते थे, क्योंकि वो शुरू से ही इसकी हरकतों से गुस्सा होते थे। लेकिन सब लेकिन अपने प्यारे पोते की शादी हानम से करवा कर वो इन्हें अच्छी लगने लगी थी, तो वो खुद ही इसके पास आए। इसके सर पर हाथ रखा और बोले, अरसम के साथ चली जाना और जो पसंद आए ले लेना अपने लिए। वो मुस्कुरा कर बोले तो हानम ने भी मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर तक तैयार हो जाना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जो कुछ लेना हुआ ले लेना। अर्जुन संजीदा सा हानम को बोलता हुआ बाहर निकल गया। हानम ने अली को सुल्ताना बेगम के हवाले किया और खुद अपने कमरे में आ गई। इसने कपड़े निकाले और फिर तैयारी करने लगी। तैयार होकर इसने आलियान को अपने साथ लेकर जाने का प्लान बनाया। थोड़ी देर बाद अरसम खानजादा वापस घर आ गया। दोनों को बैठा देख वो चौंक गया। इसे लगा था हानम उसके साथ नहीं जाएगी। वो दोनों इसे देख कर उठ गए। बाबा चले, हम लोग रेडी हैं। इसने हानम की तरफ नजर दौड़ाई। वो आज बहुत प्यारी लग रही थी। इसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। बेटा थोड़ा वेट करो, मैं आता हूँ। वो अपने रूम में गया, फ्रेश होकर आया, फिर दोनों को लेकर शॉपिंग की तरफ चल पड़ा। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो हानम को देखकर थोड़ा सख्ती से बोला। हानम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? तो कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ तो चल रहा है, वरना तुम इतनी आसानी से हमारी बातें कैसे मान सकती हो? वो सोचने वाले अंदाज में बोला। जैसे इस दिन तुमने दाजान के साथ बदतमीजी की थी कि मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी, तो फिर शादी के बाद तुम अचानक ही इतना कैसे बदल गई हो? हर एक बात मानने लगी हो सबकी। देखिए अरसम, मैं मानती हूँ मैंने ये सारी चीजें बोली थी, लेकिन अब शादी होगी, अब क्या फायदा मैं किसी बात का बतंगड़ बनाऊं या फिर तमाशा करती। फिर मेरे बाबा ने मुझे एक ही चीज बोली और मैंने इसको मानकर शादी कर ली। आपसे बाकी आप जो मर्जी समझे, क्या फर्क पड़ता है? हानम भी थोड़ा संजीदा सा बोली। आजम ने फ्रंट मिरर से इसके चेहरे की तरफ गौर से देखा, जिसमें सच्चाई झलक रही थी। ना ही ये कोई नाटक है और ना ही कोई मजाक था। आजम ने फिर कोई जवाब ना दिया और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। 4 घंटे लगाकर इसने अपनी सारी शॉपिंग पूरी की। आजम का भी ड्रेस इसने खुद ही सिलेक्ट किया और दोनों बच्चों को भी इसने साथ मैचिंग किया था। आजम तो बस बिल पे करा था। इसको भूख लग चुकी थी और फिर
अर्जम से बोली हमें कुछ खिला भी दें। वो संजीदा सी बोली चलो। अर्जम ने हाथ के इशारे से आगे चलने का कहा तो वो दोनों माँ बेटा आगे आगे चलने लगे। फूड कोर्ट में पहुंचकर इसने ऑर्डर किया। खाना आने के बाद हानम और आलियान मजे से खाना खाने लगे, जबकि अर्सम तो थक चुका था। 4 घंटे से इसके साथ सलील हो रहा था। इसकी अचानक ही नजर हानम पर पड़ी जो मजे से खाना खा रही थी। छोटी सी है, इतना खा कैसे लेती है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती है छिपकली। वो मन ही मन में सोचने लगा। अपने ऊपर नजरों की गहरी तपिश महसूस करके हानम ने नजर उठाकर अर्जम की तरफ देखा और उसने अपनी आईब्रो उठाई कि जैसे पूछ रही हो कि क्या है। अर्जम उसके आईब्रो उठाने और इसे अपनी तरफ देखते पाकर वो एकदम गड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा। हो गया तुम दोनों का? हो गया तो चले, मैं थक गया हूँ। वो दोनों जल्दी से अपना खाना खत्म करते उठे थे और फिर वापसी के लिए वो लोग निकल आए। सारे रास्ते दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई और रस्म की नजरें बार बार हानम की तरफ उठ रही थी। थक तो वो भी आज बहुत ज्यादा गई थी और ऊपर से रात भी हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने कमरों में थे तो वो भी अपने कमरे में आ गई। आलियान तो गाड़ी में ही सो चुका था। आजम उसको उठाकर ऊपर लाया और इसके बेड पर इसको लगा दिया। हानम जो अभी पीछे ही थी, आजम ने खाली बेड देखा तो जल्दी से बेड की तरफ फट गया और लेट गया। बेड पर लेटते ही इसने शुक्र अदा किया। सारा दिन का थका हुआ था। हानम जब कमरे में आई तो उसकी नजरें सामने बेड पर पड़ी तो वो चौंकी। आप उठे जरा बेड से। वो उंगली के इशारे से इसको उठने का बोल रही थी। क्यों? आज मैं सोऊंगा इधर। रात को भी मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। तुम तो बड़े मजे से सोती रही हो। नहीं, मैं नहीं सोफे पर सोऊंगी, मैं इधर गिर जाती हूँ। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोलने लगी। तो मैं क्या करूं? अगर इतना ही मसला है तो इतना बेड पड़ा हुआ है, आकर इधर सो जाओ। इसकी बात सुनकर इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोफे पर सो जाऊंगी लेकिन आपके साथ बेड शेयर नहीं करूंगी। वो थोड़ा गुस्से से बोली और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आई तो इसने देखा अर्जुन गहरी नींद सो चुका था। इसने शुक्र अदा किया और फिर धीरे धीरे चलती हुई दूसरी साइड पर आकर बेड के किनारे पर लेट गई। रात के 2 बजे अचानक ही अर्जुन की आंख खुली तो इसे अपने करीब किसी वजूद को महसूस किया। तो इसने गर्दन मोड़कर देखा। हानम बड़े मजे से सो रही थी। इसको देखकर इसकी लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। मैडम पहले तो इतने नखरे कर रही थी और अब कितने आराम से सो रही हैं। अर्जुन उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो बहुत प्यारी थी। इसके चेहरे पर कुछ बाल आए हुए थे। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे से बाल पीछे किए तो हानम ने एकदम करवट ली। इसकी करवट पर डर कर अर्जुन ने अपना हाथ जल्दी से पीछे किया। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। डरा दिया चुड़ैल। वो मुंह में बुड़बुड़ाया और फिर आंखें बंद करके करवट लेकर सो गया। सुबह इसके उठने से पहले ही अर्जुन नीचे चला जा चुका था। वो भी उठी तो इसने देखा अर्जुन वहां नहीं था। तो इसे शर्मिंदगी ने आन गिरा कि वो क्या सोचेगा कि वो इसके साथ सोई थी। और जब इसने बेड शेयर करने की ऑफर की तो तब नखरे दिखा रही। वो फ्रेश हुई और नीचे गई जहां सब लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। वो भी जाकर अर्जुन के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। खाना खाते हुए वो अपने ऊपर अर्जुन की गहरी नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। इसने नजरें उठाकर अर्जुन की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। हानम की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। इसकी हथेलियां वो सीने से भीगने लगी। इसने जल्दी से नजरों का ज़ाबिया फेरा और एक गहरी सांस। ये मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे? वो मन में सोचने लगी। लेकिन नरसिंह तो बस आज इसको ही देख रहा था। इसकी नजरों से कंफ्यूज होते इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था और फिर कमरे में भाग गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी कमरे में आया तो इसको आंखों के आगे खड़े पाया। वो आईने के आगे सॉरी। वो अपने आप पे मगन अपने बालों का कुछ स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी। जब अर्जुन चुपके से इसके पीछे खड़ा हुआ, हानम की नजरें शीशे में पड़ी तो अपने पीछे अर्जुन को देखकर वो लड़खड़ा गई और उसके सीने से जा लगी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी से पीछे हटने लगी जब अर्जुन ने इसको दोनों बाजू से पकड़ लिया। कहाँ भागने लगी है बीवी? वो मैं इसे बोला ही नहीं जा रहा था। क्या वो मैं बोलूं? वैसे तो बहुत जबान चलती है तुम्हारी। अब क्या हुआ? हानम का तो अर्जुन की तरफ देखना भी मुहाल हो चुका था। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। प्लीज मुझे छोड़ें। क्यों छोड़ूं? प्लीज कोई आ जाएगा, मुझे छोड़ें। और बेगम कोई क्यों आएगा ये तो मुझे बताओ। तुम मेरी हलाल की बीवी हो और हम लोग अपने कमरे में हैं। कोई हमारे कमरे में क्यों आएगा? प्लीज छोड़े ना मुझे। वो इसकी मिन्नत करने लगी। आज नहीं छोड़ूंगा बेशर्म इंसान। वो मुंह में बुड़बुड़ाई। इस इसको छोड़ता ना देख। वो इसके बाजू पर दांत काट गई। अर्जुन अपने ऊपर हुए हमले पर एकदम बुखला गया। जंगली बिल्ली। वो थोड़ा गुस्से से बोला। इसको छोड़ चुका था। जिधर इसने दांत काटे थे अर्जुन को इधर बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी। इसने जल्दी से कमीज उतार कर देखा तो इसके दांतों के निशान वाज़ेह थे और थोड़ा थोड़ा खून भी रिसने लगा था। इसका जख्म देखकर हानम भी एकदम बुखला गई। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। वो अर्जुन के पास आती बोली। अर्जुन ने कोई जवाब ना दिया। प्लीज सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो आप छोड़ नहीं रहे थे इसलिए। वो फिर से बोली तो अर्जुन चुप रहा। इसको बोलता ना देखकर हानम की आंखों में आंसू आने लगे। वो इसकी ओर करीब हुई और इसके जख्म को देखने लगी। जब अर्जुन ने फिर इसको अपनी कैद में ले लिया वो एकदम बुखला गई। आप बोलो, क्या बोली थी? और मेरी आंखों में देखकर बोलो। इसकी बात सुनकर खानम ने आंखें जोर से मिचती कुछ नहीं, वो नाम में सर हिलाने लगी।
तो अर्जम ने इसका सर अपने सीने के साथ लगाया। इसके संभल पर हानम का दिल ऐसे जैसे बाहर निकल आएगा। इसके जिस्म पर कभी तारी होगी। इसके जिस्म में होती लर्जिश देखकर अर्जम ने इसे खुद से अलग किया। हानम क्या हुआ? वो फिक्रमंदी से बोली। वो कुछ ना बोली। आंखें खोलो हानम, मुझे बताओ क्या हुआ है? इसकी बात सुनकर हानम ने झट से आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ है बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब बोलो तो सही, कुछ नहीं हुआ पक्का? हानम हाँ में सर हिला गई। अर्जम ने दोबारा इसको अपनी कैद में कर लिया था, तो इस दफा हानम ने भी इसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाया। उसके सीने पर सर रख लिया। इसे ढेरों सुकून मिला था। अर्जम ने इसके बालों पर बोसा दिया तो हानम ने आंखें बंद कर ली। वैसे तुम तो इस बुड्ढे से शादी करना नहीं चाहती थी। अर्जम एकदम शरारत से बोला तो हानम थोड़ा गुस्सा हो गई। आप क्यों हर बात बार बार करके मुझे ये याद करवा रहे हैं? कि क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? वो मैं गुस्से में थी तो मैंने बोल दिया था। मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया था। इसकी बात सुनकर अर्जम मुस्कुराने लगा। वो फिर इसको अपने साथ लगा गया। इस दिन जो कुछ भी हुआ मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। इसके बाद बात सुनकर अर्जम के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। 3 साल बाद। अर्जम देखिए आपकी लाडली चुप नहीं करी, रो रो कर इसने मेरे कान फाड़ दिए हैं। हानम झुंझला कर बोली। अरे बेगम क्यों मेरी जान पर गुस्सा कर रही हो? लाओ मुझे दो। अर्जम ने मिनाहल को गोद में उठाया तो वो चुप कर गई। हानम ये देखकर चौंक गई। मेरे पास कैसे रो रही थी और आपके पास चाहती चुप कर गई है? मेरी छोटी सी शहजादी है इसलिए मेरे पास चुप कर गई है। अर्जम मुस्कुरा कर बोला। बाबा मिनाहल क्यों रो रही है? अली अर्जम खानजादा से बोला। आपकी मामा ने डांटा है आपकी बहन को, इसलिए मामा आप ना डांटा करें मेरी बहन को। अली मिनाहल के हाथ पकड़ते हुए बोला और फिर झुककर इसके रुखसार पर बोसा दिया। मेरी साइड कोई भी नहीं लेता। हानम आंखों में आंसू लिए बोल रही तो आलियन भाग कर हानम से लिपट गया। मामा मैं आपकी साइड पे हूँ और मैं भी। अली भी बोला और हम दोनों भी। अर्जम भी हानम के पास बैठा और इसको अपने सामने अपने साथ लगाया तो सब मुस्कुराने लग गए। मामा बाबा नीचे दादू बुला रही हैं सबको, आलियन बोला तो वो उठ खड़े हुए और नीचे की तरफ चले गए। अर्जम ने मिनाहल को उठाया हुआ था। अर्जम के साथ हानम थी, हानम के साथ अली और अली के साथ आलिया था। वो सारे सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे आए तो बाकी घर वालों ने देखकर दिल में माशाल्लाह कहा और हमेशा खुश रहने की दुआ की। खत्म मुक गई। सो हाउ वाज द स्टोरी? लास्ट में कमेंट में बताएं। लास्ट में बताएं, कमेंट नहीं करते आप लोग। सॉरी फॉर एवरीथिंग। अगर कोई मिस्टेक हुई हो, अल्लाह हाफिज।